सौभाग्य की एक बात यह कि जब से सरकार के स्तर पर बड़े पैमाने पर 26 दिसंबर को मनाया जाने लगा है, सरकार की तरफ से उसे वीर बाल दिवस कहा जा रहा है। कई संगठन हैं जो मानते हैं कि उसे साहिबजादों के नाम पर ही रहना चाहिए, पर वो विवाद अलग रखते हुए इतना तो हुआ है कि पब्लिक ये तो जान गई है कि यह एक अहम दिन है, लेकिन इसकी कहानी अब भी कम ही लोग जानते हैं। इसका इतिहास क्या है, भारत के इतिहास में ये क्यों महत्वपूर्ण है, यह ज्यादा लोगों को अब भी आइडिया नहीं है। 300 साल से ज्यादा पहले की बात है। उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब गद्दी पर बैठा था, जो अपनी सख्त धार्मिक नीतियों के लिए जाना जाता था। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए दिल्ली गए। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम अपनाने को कहा, लेकिन गुरुजी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए जान देना बेहतर है। आखिरकार 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया गया। यह बलिदान धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा का प्रतीक बना। इसके बाद सिर्फ 9 साल की छोटी उम्र में उनके बेटे गोविंद राय 10वें गुरु बने, गुरु गोविंद सिंह जी। पिता की शहादत ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने सिखों को मजबूत बनाने का फैसला किया और साल 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। यह एक नया समुदाय था, संत भी और सिपाही भी। अमृत छकाकर 5 समुदायों से पंज प्यारे चुने गए और सिखों को समानता, बहादुरी और न्याय की राह पर चलने का संदेश दिया गया। जातियों और समुदायों की पहचान के बजाय नाम में सिंह और कौर लगाया गया, यानी शेर। हर सिख गुरु का सिंह था। इससे सिखों में नई ताकत आई। वो अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हुए। साल 1704 का वो वक्त था। सिखों की बढ़ती ताकत ने औरंगजेब को परेशान कर दिया था। पहाड़ी राजाओं जैसे कहलूर के अजमेर चंद और अन्य राजाओं को भी लगने लगा कि आनंदपुर साहिब में गुरुजी की शक्ति उनके लिए खतरा बन रही है। औरंगजेब के हुक्म से मुगल फौज, सिरहिंद के वजीर खान और अन्य कमांडरों की अगुवाई में और पहाड़ी राजाओं की सेनाओं ने मिलकर मई 1704 से आनंदपुर साहिब पर घेराबंदी डाल दी। महीनों तक यह घेराबंदी चली। मई से दिसंबर आ गया। बाहर विशाल फौजें, अंदर गुरुजी, उनका परिवार और कुछ हजार बहादुर सिख। रसद बंद हो गई, भोजन खत्म हो गया, लेकिन सिखों का हौसला बुलंद था। आखिरकार दिसंबर 1704 की ठंडी रात में गुरुजी ने परिवार समेत आनंदपुर साहिब छोड़ा। क्यों छोड़ा, वो कहानी भी जाननी जरूरी है, लेकिन उन्होंने वो छोड़ा और यहीं से शुरू हुई वो दिल दहला देने वाली कहानी जो इस दिवस का आधार बनी। दिसंबर 1704 की वो काली, ठंडी और तूफानी रात थी। कहते हैं आनंदपुर साहिब से निकलते समय अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था। बारिश तेज हो रही थी, हवाएं गरज रही थी। गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार, माता गुजरी जी, गुरुजी के 4 बेटे यानी 4 साहिबजादे, माता सुंदरी जी, माता साहिब कौर और कुछ सिखों के साथ रात के अंधेरे में किले से बाहर निकले। लेकिन जैसे ही वो सिरसा नदी के किनारे पहुंचे, वहां मौत का तांडव मचा हुआ था। बारिश से नदी उफान पर थी, पानी का तेज बहाव, लहरें उठ रही थी। परिवार ने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन अचानक मुगल सेना ने पीछे से हमला कर दिया। तीरों की बौछार हुई, चीखें, अफरा तफरी, पानी का शोर, घोड़ों की टापें, सबने मिलकर एक खौफनाक मंजर बना दिया। तेज बहाव में परिवार बिखर गया। छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ एक तरफ बह गए। माता सुंदरी जी और माता साहिब कौर अलग हो गई। गुरु जी अपने बड़े साहिबजादों और कुछ सिखों के साथ दूसरी तरफ पहुंच गए। कीमती सामान, खजाना, किताबें सब पानी में बह गया। वो रात सिख इतिहास की सबसे दर्दनाक रात बन गई, जहां एक परिवार मौत के मुंह से निकलते हुए बिछड़ गया। छोटे बेटे बाबा जोरावर सिंह सिर्फ 8 साल के थे, कोई कहता है 9 साल के, कोई कहता है 8 साल के। और बाबा फतेह सिंह तो सिर्फ 6 साल के थे, कोई कहता है 7 साल, कोई कहता है 6 साल। तो 9 और 7 साल या 8 और 6 साल, ये दोनों थे अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ। नदी के उफान से बिछड़ने के बाद ठंडी अंधेरी रात में माता गुजरी जी 8 साल के या 9 साल के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह
और 7 साल या 6 साल के बाबा फतेह सिंह को लेकर भटक रही थी। थकावट से बेहाल वो अपने पुराने रसोइये गंगू के गांव में पहुंची। गंगू पहले गुरु के घर में काम करता था, इसलिए माताजी को लगा कि वो मदद करेगा। उन्होंने उसके घर में रात गुजारी, लेकिन लालच की आग में गंगू ने रात को चुपके से, कहते हैं, माता गुजरी जी की थैली से सोने की अशर्फियां चुरा ली। सुबह जब चोरी का पता चला तो गंगू ने अपने ऊपर इल्जाम लगने पर गुस्से में मुगल अधिकारियों को खबर कर दी कि गुरु गोविंद सिंह जी की मां और बेटे उसके घर पर हैं। अचानक गांव में हंगामा मच गया। मुगल सिपाही घोड़ों पर सवार होकर तलवारें चमकाते हुए उसके घर आ गए। दरवाजा तोड़कर वो घुसे, लेकिन वो दोनों छोटे बच्चे डरे नहीं। वो सिंह थे। वो सिंह डरे नहीं, वो खड़े हो गए और माता गुजरी जी ने उन्हें सीने से लगाया और मंत्र दिया कि तुम गुरु के सिंह हो, वाहे गुरु का नाम जपना, डरना नहीं। सिपाही उन्हें घसीटते हुए ले गए। 9 या 8 साल के बाबा जोरावर सिंह और 7 या 6 साल के बाबा फतेह सिंह रास्ते में लोग देखते रह गए। 2 मासूम बच्चे और बुजुर्ग दादी जंजीरों में जकड़े हुए। उनको सरहिंद ले जाया गया। सरहिंद के किले में गर्मी के टाइम के लिए एक टावर बनाया गया था। उसका नाम था ठंडा बुर्ज। लेकिन सर्दियों में उसी ठंडे बुर्ज में हड्डियां कपाने वाली ठंड पड़ती थी। उस ऊंचे ठंडे बुर्ज में उनको कैद कर दिया गया, जहां दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी में हवाएं हड्डियां जमा देती हैं। जमीन ठंडी, दीवारें ठंडी, कोई कंबल नहीं। माता गुजरी जी उन्हें अपनी गोद में लेकर गुरबानी सुनाती रहीं, उनकी हिम्मत बांधती रहीं। सोचिए, 9 साल और 7 साल या 8 साल और 6 साल के थे वो। बाहर बर्फीली रात, अंदर अंधेरा, और बच्चे जपते हुए वाहे गुरु, वाहे गुरु। फिर बुलावा आया। उनको सिरहिंद के गवर्नर वजीर खान के दरबार में बुलाया गया। विशाल हॉल, चारों तरफ मुगल अधिकारी, काजी, मौलवी, सिपाही, सबकी नजरें दरवाजे पर कि गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे कैद में लाए जाएंगे और पेश किए जाएंगे। अचानक दरवाजा खुला और आए 2 छोटे छोटे बच्चे, साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, सिर्फ 8 साल के या 9 साल के, और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह में 7 साल के या 6 साल के थे। ठंड से कांपते शरीर, लेकिन सिर ऊंचा, और आंखों में वही आग, गुरु की दी हुई सीख की आग। कहते हैं वो छोटे बच्चे उन हालात में भी ऐसे चलते हुए आए जैसे राजकुमार चलते हैं। कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये बच्चे हैं या शेर के बच्चे? वजीर खान ने अपनी ऊंची कुर्सी से झुककर देखा। उसने आवाज को नरम करके बोला, बच्चों, तुम गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे हो, इस्लाम अपना लो। दरबार में फुसफुसाहट हुई। वजीर खान फिर बोला, इस्लाम अपना लो और सारा राजपाट फिर तुम्हारा होगा। लेकिन बाबा जोरावर सिंह क्या बोले? बाबा फतेह सिंह क्या बोले? 8 साल के बाबा जोरावर सिंह और 6 साल के बाबा फतेह सिंह क्या बोले? साहिबजादे उस भरे दरबार में क्या बोले? बोले, हम गुरु के सिख हैं, हम गुरु की राह नहीं छोड़ेंगे। दरबार में हलचल हो गई। काजी बच्चों को डराने लगे। हालांकि मलेर कोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान ने खड़े होकर कहा कि ये बच्चे हैं, इनको छोड़ दो। लेकिन वजीर खान का चेहरा क्रोध से लाल हो चुका था कि इतने छोटे बच्चों ने भरे दरबार में उसको जवाब दे दिया। बच्चों को रात भर सोचने का समय दिया गया। फिर से ठंडे बुर्ज में माता गुजरी जी ने उन्हें गले लगाया, गुरबानी सुनाई और बच्चों की हिम्मत बांधी। सुबह फिर दरबार में उनको ले जाया गया। आखिरी मौका दिया गया। वही लालच, वही धमकियां दी गईं। लेकिन उनका जवाब भी वही रहा, अटल रहा, अडिग रहा कि हम अपने पिता के सिख हैं, गुरु नानक की राह पर ही चलेंगे। दरबार में खामोशी छा गई। वजीर खान का गुस्सा फूट पड़ा। बच्चे तैयार थे। साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह तैयार थे, साहिबजादा बाबा फतेह सिंह तैयार थे। वो दरबार से चले, सिर ऊंचा करके उनको कोठरी में ले जाया गया। दीवार के सहारे खड़ा किया गया। साहिबजादे जपते रहे, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। मजदूर बुलाए गए, ईंट लगवाई गई। दीवार के सामने दीवार बनाते हुए बीच में साहिबजादे, 8 साल के बाबा जोरावर सिंह, 6 साल के बाबा फतेह सिंह, वाहे गुरु, वाहे गुरु।
मजदूर ईंटें लगाते गए। दीवार साहिबजादों के घुटनों तक पहुंच गई, लेकिन बच्चों के चेहरे पर कोई डर नहीं आया। उन्हें सिर्फ इतना याद था कि वो सिंह है, गुरु के सिंह है। वो गुरु का नाम जपते गए, वाहे गुरु, वाहे गुरु। ईंटें रखी जाती रही, एक एक करके दीवार ऊंची होती रही। बच्चों की कमर तक दीवार पहुंच गई। बच्चे शांत आंखें बंद गुरु का नाम जपते रहे। फिर कुछ लोग कहते हैं कि दीवार उनके सीने तक पहुंची तो चमत्कार हो गया। दीवार गिर गई, बच्चे अटल खड़े रहे। मजदूरों को सिपाहियों ने फटकारा, दीवार बनानी फिर से शुरू की गई। वाहे गुरु, वाहे गुरु। दीवार गर्दन तक फिर पहुंच गई, सांसें रुकने लगीं। वाहे गुरु, वाहे गुरु। दीवार खड़ी होती गई, लेकिन साहिबजादे नहीं झुके। उन्होंने कोई गुहार नहीं लगाई, सिर्फ वाहे गुरु, वाहे गुरु। सिपाहियों के कानों में सिर्फ वाहे गुरु, वाहे गुरु। बौखलाहट में जल्लाद ने तलवारें निकाल ली। उन छोटे बच्चों के सामने उस मुगल साम्राज्य के जल्लाद ने तलवारें निकाल ली और साहिबजादे अमर हो गए। खबर ठंडे बुर्ज तक पहुंची तो प्रार्थना में लीन माता गुजरी जी ने भी प्राण त्याग दिए। अब मुगल मिट्टी में मिल चुके हैं और वो जगह आज फतेहगढ़ साहिब है। जहां वो दीवार थी, वहां आज गुरुद्वारा खड़ा है, गुरु का द्वार खड़ा है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। 100 बात की एक बात।